आज सिर्फ जन जन में ही नहीं, सिर्फ भारत के कुछ जिलों और कुछ राज्यों में ही नहीं, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का संदेश फैलाने वाले, भारत को विश्व गुरु बनाने की रखने वाले हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू कितना बदनामी की जा रही है, आप समझ सकते हैं। जिनके हृदय में आत्म कल्याण और पूरा विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा, ऐसे प्रहार किया जा रहा है। और कैसे प्रहार किए जा रहे हैं? बोले मीडिया वाले जाते हैं, बोला आप आसाराम बापू के खिलाफ बोलो, इसके लिए 15,000 रुपया ले लो, इसके लिए इतना इतना ले लो। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये षड्यंत्र कहां से हो रहा है? ये शक्ति कौन सी शक्ति ऐसी है जो मोहड़ा कुछ सामने को हमारे ही लोगों को सामने बना देता है और वो पीछे लगा और वो प्रकट नहीं होता। लेकिन हम इतने कायर नहीं रहते, हम जानकार नहीं कि हमको मालूम नहीं, हमको मालूम है कि वो शक्ति कौन सी है और वो आपको भी मालूम है। इसलिए आज हम सिर्फ बैठने वाले नहीं हैं। क्यों? बोले अगर हमारे यहाँ भारत और भारतीय संस्कृति का बच्चा भी है, बोले हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही हम वीर है, नन्हे मुन्ने बच्चे इस देश के तकदीर है, हम इस देश के तकदीर और चंदन है, इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी का प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जहां बच्चा बच्चा में रामत्व है वो हमारा भारत और भारतीय संस्कृति है। एक बालक जब विदेश जाता है तो उसको किसी ने कहा, ओए मूर्ख गधे देश वाले, इंडिया काले देश वाले। कहा मैं काला देश? बोला हाँ, और क्या? अरे तुम वहीं से आए हो ना जहां के लोग मूर्ख है। इधर आया और यूं झापड़ मारा कस कर, जब कस के झापड़ लगी तो कहते उसने कहा मैं तो भारत से आया और भारत के राष्ट्रपिता ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, जब जो तो कई कांटा बोवे वाक्य बो फूल फूल, अगर जो तेरे गाल में एक गाल मारेगा तो दूसरे गाल भी दे देना, और दूसरे गाल में यूं कस के मारा तो कहा बोल तीसरा गाल। कहा उसने कहा कोई बात नहीं, तूने तो झापड़ से मारा, लेकिन मन ही मन संकल्प किया उसने, ऐसा मुक्का बांधा। और उसने कहा कि हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही हम वीर हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे इस देश के तकदीर है। श्री कृष्ण ने ही बचपन में क्या क्या करतब दिखला दिए, पूतना और कंस के पल में छक्के छुड़ा दिए। हम में हिम्मत साहस है, हम झांसी की शमशीर है, नन्हे मुन्ने बच्चे इस देश के तकदीर है। और ऐसे कहते ऐसा लगाया कि 2-3 बार पलटनिया खाकर गिरा। उसमें से कहा कि यू आर इडियट, तुम मारते भी हो। बोले जो 1-2 बार गलती करे उसके लिए मंत्र है, जो तो कोई कांटा बोवे वाक्य बो तो फूल, लेकिन बार बार गलती अगर करेगा तो उसके लिए मंत्र है, जो तो कोई कांटा बोवे वाक्य बो तू भाला, तू भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। ये हमारा भारत और भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारे भगवान इतने कमजोर नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी भी वो न हमसे दूर था न मैं उससे दूर था, नजर देखता नहीं तो नजर का कसूर था। आज भी कहते हैं आत्म साक्षात कराने वाले महापुरुष आज हमारे भारत में घूम रहे हैं। सिर्फ इन संतों को पहचानने की जरूरत है। और अगर ये पाश्चात्य संस्कृति और ये जो शक्ति उभर रही है, बोला होश में आ जाना। जो संस्कृति मिटा न सकी रावण के अत्याचार से, जो संस्कृति पर प्रहार करने के बावजूद भी मिटा नहीं पाई ये कंस की तलवार से, जो हमारा धर्म को मिटा न सका ये मुगल शासन की सरकार से, जो हमारी संस्कृति पर प्रहार करते करते मिटा न पाया ये अंग्रेज की सरकार से, तो आज कुछ ये मिटा पाएगा ये हिंदू विरोधी सरकार से। जहां पे हमारा राम सेतु पर तोड़ने की बात की जाती है, जहां अविरल धारा गंगा में बहने वाली भी बोला उसको बांधने का प्रयास किया जाता है, जहां हिंदू धर्म, जहां हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, इसके बावजूद भी 50-50 दिन बोले साइन बोर्ड को जमीन नहीं मिलता और वहां का हिंदू समाज आंदोलन करना पड़ता है। बोला हमारे भारत में ही, बोला कोई बात नहीं, बोला कि हम तो आने वाला समय में, इसलिए आज हम ये संकल्प करें, बोले कि लाखों गौएं कटा करे, हम हंस हंस कर मजाक करें, चाहे कोई भूखा मरे, हम तो अपना पेट भरे। ऐसा हमारा धर्म नहीं, समझ रहे पर शर्म नहीं। इसलिए आओ सब मिल आओ, अपनी भारत और भारतीय संस्कृति और संतों पर हो रहे कुठाराघात, हो रहे उस प्रहार को भी हम बचाएं और ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहावो। इसलिए आज हम यहाँ बैठेंगे नहीं, यहाँ से जो हम बैठकर जो चिंतन किया, यहाँ जो संतों जो निर्णय करके आप जो बताएं,
बोले सिर्फ चिंतन करके घर में ले जाकर कहीं रख मत देना, यहाँ के बाद दिखाई देगा जन जन में। बोला कि तुम मुझे छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, तुम मेरे पूंछ में आग लगाओगे तो मैं तेरी लंका में आग लगाऊंगा। बोले ये किसने कहा? बोला हनुमान जी राम कथा में सुंदरकांड के माध्यम से जहाँ सुंदरता की व्याख्या की जाती है, ऐसे हम आगे चलकर जरूर दिखाएंगे। इसलिए हिंद के जवानों जागो, हिंद ने तुम्हें पुकारा है, आ गया समय फिर लेने, इंतहा तुम्हारा है। इसके लिए अगर धन भी लगाना पड़े, सोना मांगो चांदी मांगो, कोई बड़ी बात नहीं, जान दे जान मांगो जान देंगे, छोटी सी बात है। हिंद के जवानों जागो, हिंद ने तुम्हें पुकारा है, आ गया समय फिर लेने, इंतहा तुम्हारा है। इसलिए एक बार लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता हमारी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पे चलने वालों को। इसीलिए हम तो कभी रुकने वाले नहीं। आज के बाद जो ये दिखाई देगा छिंदवाड़ा क्षेत्र में, वो आने वाला समय कहते हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा होगा, और जरूर होगा। और अभी तो ये कार्यक्रम झांकी है, बाकी सब बाकी है। आज के बाद हम लोग ध्यान में रखें, बोला कि जाति पाति का थोड़ा ये करके हिंदुत्व का भाव जगे, संतों में भी संप्रदायवाद नहीं, हम आपस में एक मंच, भारत जागृति मोर्चा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे जो भी बैनर मिल जाए, हिंदुत्व कार्य के लिए एक मंच पे आए। और दूसरा, हम भगवान का नाम जप इतना करें कि हमारे आत्मबल बढ़े। और तीसरा, हर घर शास्त्र युक्त हो, शस्त्र युक्त हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, तभी हम सफल होंगे। इतना ही। जय राम जी की। हमारे महंत जन्मजय शरण जी महाराज, जो कि रसिक पीठाधीश्वर अयोध्या से आए हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री स्वामी कमलेश जी महाराज, सभी धर्माचार्य संत वृंद, सम्माननीय श्रोता वृंद, सज्जन वृंद, सुहृद वृंद, श्रद्धा माता एवं बहनों, पूर्व विद्वानों ने सब कुछ आप लोगों को बतलाया, कोई बात बाकी नहीं रह गई। लेकिन भारत जागृति की जो जहां पर बात आती है, कण कण जन जन को जगाने की जहां बात आती है, सजग प्रहरी के रूप में संत समाज अग्रसरित होता है। जब जब धर्म पर कुठाराघात किया गया, जब जब धर्म पर विधर्मियों का साम्राज्य स्थापित होते देखे संत, तब तब संतों ने बीड़ा उठाया कमर कस के, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और संत जहां पर संत संकल्प होता है, वहीं पर भगवान का संकल्प साथ में संलग्न हो जाया करता है। धर्म को समूल नष्ट करने का प्रयत्न आज कोई नई बात नहीं है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु ने संकल्प किया, भगवान प्रहलाद बनकर नेतृत्व करने के लिए अग्रसरित हो गए। यदि द्वापर में कंस ने संकल्प किया धर्म को समूल नष्ट करने के लिए, तो विदुर बनकर, देवकी बनकर, यशोदा बनकर, नंद बाबा बनकर द्वापर में भगवान प्रस्तुत हो गए। यदि त्रेता में रावण ने संकल्प किया, तो रावण का ही भाई बनकर भगवान विभीषण को प्रस्तुत कर दिए। ये अनादिकाल की सृष्टि चक्र में पारंपरिक गतिविधियां चली आ रही हैं। जब जब धर्म के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयत्न किया गया, तब तब संतों ने आह्वान को स्वीकार किया और कमर कस के आगे आए।